ईवीएम करते हुए विनोद जी इतने साल बीत गए हैं, आज चुनाव आयोग और धीमी रफ्तार के आंकड़े, ये सारी चीजें अब कहे जाना, मतलब ये फिर वो सोर लूजर वाला फील भी आता है ना इसमें। भाई देखिए, जब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में हर दल को अपनी बात करने का अधिकार है। हाँ। कांग्रेस को लग रहा है कि आंकड़े देर से जारी किए जा रहे हैं, इसका कुछ असर पड़ सकता, तो वो इसी गए हैं। नहीं जाएंगे तो ये होगा क्यों नहीं गए, तो ठीक है, उनको चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उनको जाना चाहिए। ठीक है, इस मामले में देखिए, जल्दी से एक कमेंट सबसे लेते हैं। इसी के ईवीएम के मामले में मुझे अखिलेश यादव का वो बयान याद आता है जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया था कि अगर 80 की 80 सीटें अखिलेश जी बोलिए अखिलेश जी बोलिए। अरे मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों की यहाँ बड़ा खराब व्यवस्था है कि अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट बात बीच में कहना चाहता हूं तो कांग्रेसियों को अवसर नहीं दिया जाता है। जब आपके रिपोर्टर ने बताया था वहां से जुलाना से कि 14 राउंड की गिनती हो चुकी है, तब तक चुनाव आयोग सिर्फ 9 राउंड की गिनती बता रहा था, अब 10 राउंड की गिनती बता रहा है और बता रहे थे कि जीत करीब 1 राउंड बचा है। यही बताने के लिए मैं फोन कर रहा था, तब से आपसे बात बीच में अपनी आवाज उठा रहा था, लेकिन ना आपका चैनल सुनता है ना आपका पीसीआर सुनता है, अपने ही राग अला पे चला जाता है। ये विथ प्रूफ बता रहा हूं मैं। अभी भी जुलाना का चुनाव आयोग की वेबसाइट पे 10 राउंड हुआ है, 10 राउंड हुआ है, और जुलाना के आप ही के रिपोर्टर ने 14 राउंड की गिनती में 5,000 से ज्यादा वोट से जीतते हुए दिखाया था। ठीक है, जुलाना की सीट पर ये डिस्पैरिटी साफ दिख रही है, जिस पर बात हो गई है। एक बार गौरव भाटिया जी को भी दिखा दीजिए। ठीक है, आराम से गौरव भाटिया को भी एक बार दिखा दीजिए। गौरव जी और अखिलेश जी दिखा रहे हैं, जुलाना से हमारे सहयोगी ने भी बताया है चुनाव आयोग, बिल्कुल वही बता रही हूँ अखिलेश जी, क्योंकि वो भी ये शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि लगातार खबरें आती हैं काउंटिंग के दिन, इतना ख्याल नहीं होना चाहिए, इसमें रूठने से नहीं चलता है। आप अपनी बात कहिए, फोन कीजिए, आपको कनेक्ट करिए। गौरव जी जल्दी से नहीं रिएक्शन। वो कह रहे देखिए जुलाना पर 14, हाँ सर, हाँ प्रभु वही पूछ रहे हैं, 14 राउंड वहां पर हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं और अभी 10 राउंड ही वेबसाइट पर बताया जा रहा है। देरी को लेकर विपक्ष का सवाल। अंजना जी, आपका बड़ा ही प्रतिष्ठित चैनल है। मैं आशा करता हूं केवल आज तक नहीं बल्कि हर चैनल ये बात जान ले। एक बहुत बड़ी जानकारी आपको देता हूं, आपका भी बहुत अनुभव रहा है चुनावों का, हमारा भी है। आपको मालूम है पिछले 10 साल में 15 साल में आप कभी भी देख लीजिए, जो चैनल दिखा रहे होते हैं, जो वहां की स्थिति होती है, रिपोर्टर रिपोर्ट करता है, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट करता है, उसमें थोड़ा फर्क क्यों रहता है? इनको बीच में मत बोले, चुप कराइए, बिल्कुल ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे, चुप कराइए इनको। अंजना जी, आप इनको चुप करा सकती है? नहीं, आराम से भ्रम फैलाने के लिए बैठे हैं, ईवीएम खराब है। अरे तुम्हारा प्रोडक्ट फेल्ड है। आराम से, मैं अपनी बात इनकी सुनी, मैंने अपनी बारी में बोलिए, फिर आपके बीच में चिल्लाएंगे। हमारे लिए दर्शक सबसे बड़ा है, दर्शक भी सिर खपाता है आप लोगों को, तो जस्टिफाई करें। अच्छा रुकिए, बीच में मत बोलिए, जवाब सुन लीजिए। बताएं चुनाव आयोग में है कि नहीं है? ये गलत बात है, बस मैं इतना ही कहूंगा। बोलिए। देखिए अंजना जी, मैं चाहता हूं देश की जनता ये देखे कि कौन अब छाती पीट रहा है 3 घंटे में, कौन ईवीएम को खराब बता रहा है। आपको मालूम है इलेक्शन मैनुअल होती है, जो आधिकारिक तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आंकड़ा देता है, उसको सुनिश्चित करता है कि उसमें कोई त्रुटि ना हो, गलती ना हो, इसलिए थोड़ी देरी से आता है। और ये कोई इस चुनाव में नहीं है, सुबह जब ये आगे थे हरियाणा में तब भी यही स्थिति थी। आप चेक कर लीजिए, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और पिछले 15 साल में जितने चुनाव हुए हैं, जो चैनल दिखाता है वो स्थिति होती है, रिपोर्टर जो बता रहा होता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो बताता है, वो जो प्रोसीजर है उसका पालन करने के बाद फिर उसका आंकड़ा रखता है जिससे कोई गलती ना हो। अब ये किस तरह की राजनीति आप बताइए। जो जलेबी बना रहे थे, जब इनको ये जनता ने जवाब दिया कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती है, जलेबी ईमानदार हलवाई बनाता है अपनी दुकान पे, तो अब छाती पीटने लगे। मैं एक बात कहूंगा, इसीलिए कांग्रेस खत्म होती जा रही है, क्योंकि ये जनता पे सवाल उठाते हैं, लोकतंत्र पे सवाल उठाते हैं, मीडिया पे सवाल उठाते हैं, न्यायपालिका पे सवाल उठाते हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा, ये भस्मासुर है। इनकी सोच ये है जो इनको नष्ट कर रही है। इन्हें कहना चाहिए 5 बजे तक का इंतजार करेंगे, 5 बजे जो परिणाम आएगा उसका साधुवाद करेंगे। यही सोच होनी चाहिए लोकतंत्र में।
हालांकि संवैधानिक अधिकार भी है, गए हैं इलेक्शन कमीशन में इस बात जो की मैंने कहा शिकायत उसको को वेरीफाई लेकर कर भी। लीजिएगा। जी, जो शिकायत लेकर गए हैं वो चीजें भी हैं, लेकिन अखिलेश जी दूसरी तरफ हम जब जम्मू कश्मीर की तस्वीर देखते हैं जहां पर एनसी के साथ जो गठबंधन है उसमें एनसी कांग्रेस कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी आप लोगों ने किया, 5 कहा गया, लेकिन जमीन पर बहुत सारी और सीटों पर आप लोगों ने फ्रेंडली फाइट किया। शायद उन सीटों के भी खास आंकड़ों को हमें देखना पड़ेगा, लेकिन 52 सीटें गठबंधन की आगे आपको दिखाते हुए ये आपको ज्यादा खुशी दे रही है या कांग्रेस का +5 का केवल बढ़त जो हरियाणा में है, जो कि सरकार बनाने की दिशा में फिलहाल नहीं दिखा रहा है? जम्मू कश्मीर से खुशी तो हो रही होगी आपको। देखिए जब से जम्मू कश्मीर में बीजेपी लीड करने लगी वो ये हरियाणा में, तब से जम्मू कश्मीर तो सेकंड प्रेफरेंस पे हो गया। बीजेपी क्या क्या जम्मू कश्मीर के लिए बोली थी, कितने सब जवाब बताई थी, क्या क्या सब जनता से पब्लिक में वहां पे आप एक हंसते खेलते राज्य प्राप्त राज्य को सेंट्रल टेरिटरी बना दे रहे हो और उसको आप जस्टिफाई कर रहे हो। आप वहां पे परिसीमन भी किए, हर चीज किए, 5 लोगों को नॉमिनेट करने का भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन जनता ने आपको जम्मू कश्मीर में नकारा। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि हरियाणा में जो हमारे आपके या सबके उम्मीद थी, एग्जिट पोल हो या हमारी उम्मीद हो, उस उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं आ रहे हैं, ये फैक्ट है। अभी भी हम परसेंटेज ऑफ वोट में आगे हैं। हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि अभी नियर अबाउट 50% राउंड बाकी हैं, 45% राउंड बाकी हैं, हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव परिणाम बदलेंगे, क्योंकि अनेकों जगह पे मार्जिन जो है जीत का बहुत नैरो है, वो पलटने की संभावना पूरी है और उसी पे हम आशा करते हैं, क्योंकि वहां पे हम लोग को उम्मीद है, हम लोग जानते हैं जमीन पे कि किस राउंड में कहां हम 20 पड़ रहे हैं। तो अभी भी हम नाउमीद नहीं है हरियाणा को लेकर के, लेकिन ये जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता होनी चाहिए, जिस प्रकार से आप 14 राउंड गिन चुका है, 9 राउंड दिखा रहे हो, 5 राउंड पीछे रहोगे आप और कहोगे कि प्रोसेस है। 1-2 राउंड प्रोसेस मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इस पर अपनी बात कहनी चाहिए और गौरव भाटिया जी को चुनाव लड़ने का कोई अपनी बात बतानी चाहिए कि आखिर उनका पक्ष क्या है, क्योंकि चुनावों पर इस तरह से जैसे नतीजे इधर से उधर होते हैं। रुकिए, पक्ष रखें, अरे कुछ जवाब भी तो सुनिएगा ना, कि खाली आरोप ही लगाइएगा। नहीं है, करने की आवश्यकता है। नहीं, करने की है, आरोप नहीं, मैं आपकी बात में सबमिशन कर रहा हूं, सुन लीजिए। बताने की, हाँ करने की है, वही जी वही करने की है, वो तुरंत उसको करने लगे। लेकिन जब आप किसी पर उंगली उठाते हैं तो उसको जवाब देने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि चुनाव के दिन, नतीजों वाले दिन, सुबह से दोपहर से शाम होते होते अगर सबकी पोजीशन बदल जाए चुनाव आयोग को लेकर, तो फिर ये भी अच्छा नहीं है। काले बादल नतीजों पर नहीं आने चाहिए, क्योंकि जनता भारी तादाद में निकलती है, अपना वोट डालती है, अपने मैंडेट के जरिए वो तय करती है कि उनकी सरकार क्या है। आपने डिले की बात कही है, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट तो उन्हें दिखाना ही पड़ेगा। डिले की बात आप कह रहे हैं, डिले पर जवाब चुनाव आयोग को आके देना चाहिए कि कोई तकनीकी खराबी है या जानबूझकर हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका आरोप है कि सरकार के दबाव में हो रहा है। हाँ, तो रुक जाइए, अब उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए।